आगे हो रही है, बेचारी लाइन में खड़ी है। रहने दो उसे आराम से। चलो परेशान करना बंद करो, मैं खड़ी खड़ी थक गई हूँ। सही कहा तुमने। यही तो मुझे भी इस बात का मतलब समझ नहीं आया, मगर बस क्या करता, मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। कुछ नहीं, भूल जाओ। देखो तो जरा उसे कैसे घूर घूर के देख रही है। आगे क्या होता है। क्या कहूँ बहन, बस घर के काम ही इतने। तो आगे बढ़ाने के लिए तुमने आगे क्या सोचा है? देखेंगे किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाए। उम्मीद तो बहुत है मुझे कि हम इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। कैसे घूर घूर के देख रही है। चलो बहन, हमें भी पानी भरना है, जल्दी कर लो। देखो तो जरा इसको कैसे घूर घूर के देखे जा रही है। बाकी तुम बताओ, और सब कैसा चल रहा है? काम वगैरह ठीक है तुम्हारा? हाँ माशाल्लाह से काम वगैरह मेरा सब अच्छा। अरे बहन, अरे बहन, क्या सोचने में लगी हुई थी तुम? या खुदा, देखो तो जरा इसे। सही कहा बहन, पता नहीं कहाँ था इसका ध्यान। तुमने देखा उसे कैसे देख रही थी वो? तुम इसे कल देखती कैसे देख रही थी? मुंह खोल के देख रही थी। वाकई ऐसे देख रही थी। तुम्हें उसकी बुराई करते हुए शर्म नहीं आ रही? हमें किस बात की शर्म आएगी? हाँ, शर्म तो बल्कि उसे आनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह। चलो वो देखो, भर गया है तुम्हारा पानी, जल्दी करो। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच के बताऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि मामला क्या है। जब तफसील से बात होगी तो मालूम होगा। मगर बहुत परेशान हूँ मैं। इस तरह के मामलात में अपनी राय देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा चलो देखते हैं। गुलबहार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं मरियम आपा, बस थक गई थी इसलिए बैठ गई मैं। चलो घर जाकर आराम करो। बस थक गई थी मैं। आप कहाँ जा रही हैं कादरिया बहन? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमने देखा था वो तुम्हें कैसे देख रही थी? कौन? वही लड़की जो कुएं के पास खड़ी थी। वाकई? तो तुम्हें ऐसा लगता है? सच में लगता है उसे मोहब्बत हो गई तुमसे। मैं उसे और मुब्तला करूंगा, बस देखते जाओ। वैसे नाम क्या है उस लड़की का? गुलबहार। गुलबहार? हाँ, मगर अब उसके लिए यह नाम ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसे फूल और कांटे सब भुला दूंगा। सही से बना। चलो आओ, मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन मुझे हराओगे जब ना। ओह खुशामदीद मुराद साहब, मैं भी कॉफी बना कर लाता हूँ। हाँ, जरा अच्छी जायकेदार बना कर लाना। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। तौबा तौबा। या मेरे अल्लाह। ये सब क्या है अली रजा? माफ कर दीजिएगा, दरअसल मेरा पाँव फंस गया था। जैसे ही तुम्हारा बोरा गिरा तुमने बहाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। हर बार तुम यही कहते हो कि मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बताया ना, मेरा पाँव फंस गया था। तुम्हारा पाँव नहीं फंसा था अली रजा, तुम बूढ़े हो चुके हो। सुना तुमने? मानो इस बात को, तुम बूढ़े हो गए। अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ। सुमैया, मुराद कहाँ है? नहीं मालूम, दोस्तों के साथ सैर पे गया होगा। जब देखो सैर करता है। कभी अपने बाबा की भी मदद कर दिया करे। सब जल्दी समेटो, एक दाना भी जमीन पर ना दिखे। जैसा आप कहें साहब। जब वो घर आ जाए तो उससे कहना कि मुझसे बात करे। खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। बड़ा हो गया है वो, अब उसे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। अब उसके लिए मुझे लड़की ढूंढनी है। ठीक है,
मैं उसे बता दूंगी। कहाँ रह गई थी? इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें? वो बस आराम से आ रही थी। जाहिर है तुम मुराद के घर के करीब ही टहल रही होगी। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बहन, लोग बातें बनाते हैं। लोगों का काम है बातें बनाना। जैसे तुम उसका ख्याल रखती हो, काश तुम मेरा भी ख्याल रखती। अब तुम इससे भी जलोगी। तुम बस इसी पेड़ का ख्याल क्यों करती हो? मुझे भी बताओ। ये पेड़ मुझे पसंद है। और ये मेरे कमरे के बिल्कुल सामने लगा है। सुबह उठते ही सबसे पहले इसी पर नजर पड़ती है। मैं समझी नहीं कुछ। ये मुझे मुराद की याद दिलाता है जुलेखा। देखो इसके पत्ते एक दूसरे से कितने करीब हैं। एक दिन मुराद भी इन्हीं की तरह मेरे पास होगा और हमारी जिंदगी फूलों की तरह खूबसूरत हो जाएगी। वो और मैं एक साथ होंगे। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें मालूम है तुमने क्या कहा है? मतलब तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। तुम बचपन से अब तक नहीं बदली। पागलपन नहीं, ये मोहब्बत है। गुलबहार। जुलेखा, अब ये बातें बंद करो। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कुछ मत कहना जिससे मैं उदास हो जाऊँ। मैं तुम्हें उदास नहीं करूँगी। क्या तुम फरा की शादी में नहीं जाओगी? कहो तो हम साथ चलते हैं। शादी आज है ना? अगर मुराद जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। जबरदस्त शादी लग रही है, बहुत जबरदस्त। क्या कहते हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों कर रही हो? ऐसे देखना बंद करो उसे गुलबहार। तुम्हें इससे क्या? गुलबहार, देखो तुम्हें कैसे देख रही है वो। कौन है वो लड़की यार? तुम्हारे बाबा के पास जो काम करते हैं ना, अली रजा, ये उनकी लड़की है। अली रजा? हाँ ठीक है, तुम्हें कहना चाहिए था वो हमारे किसान की बेटी है। गुलबहार। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ। अरे मैं भी चलता। नहीं तुम यहीं रहो, मुझे देखने को पीछा करती है या नहीं। ये कहाँ जा रहा है? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या कर रही हो तुम? बैठ जाओ यहीं, लोग बातें करेंगे तुम्हारे बारे में। अच्छा तू करने दो उन्हें बातें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गुलबहार, तुमने देखा उसने क्या किया? हाँ देखा मैंने। डर क्यों रही हो? चलो अब बताओ, तो मेरा ताक़ुब क्यों कर रही थी? जानती हो ना कि मैं कौन हूं? तो बताओ कौन हूं? मुराद। बिल्कुल गलत। राशिद आगा का बेटा मुराद।
मुराद, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बता दिया उसे मैं कौन हूं। अच्छा, क्या वो तुम्हें जानती थी? जानती थी तो? पर अब पहचानती भी है, वो भी अच्छी तरह। चलो आ जाओ। तो उसे नहीं पता था कि तुम कौन हो। आहिस्ता बोल यार। तुम अब भी अपने बाबा से डरते हो? किससे? अपने बाबा से। क्या उनसे नहीं डरे? मैं क्यों डरूंगा यार किसी से? मैं तो तेरा पूछ रहा हूँ, तुझे क्यों डर है? जाहिर सी बात है, वो बड़े हैं इसलिए मैं उनसे डरता हूँ। हाँ, वैसे मुझे भी डर लगता है, क्योंकि वो जो चाहते हैं हो क्या रहता है। सही कहा। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, शादी मेरा फैसला है और ये मैं ही करूंगा। चलो देखते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाद में मिलेंगे। गुलबहार, क्या तुम हो बेटा? जी अम्मी, मैं ही हूँ। इतनी जल्दी आ गई? जी हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। शब खैर। शब खैर बेटा। तो बताओ कौन हूँ? मुराद। बिल्कुल गलत। हाँ। राशिद आगा का बेटा मुराद। ओहो, आ गए बेटा तुम। डरा दिया मुझे। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी अम्मी ने नहीं बताया? एक जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहां आओ मेरे पास। बेटा, इस घर में क्या नहीं है? बताओ मुझे, किस चीज की कमी है? कसम से मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या नहीं है बाबा। कमी तो है, तुम अभी नहीं समझोगे क्योंकि तुम अभी छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे फिर मेरी बात समझ आएगी। तो आप खुद ही बता दें कि ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है। बेटा, कमी तो है एक चीज की, पोते की। क्या कहा? जो तुमने सुना। तुम लड़की की तरह लाल क्यों हो गए? खड़े होकर मर्दों की तरह बात करो। वो बाबा, मुझे अब तक शादी के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आई। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए। हाँ?
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।